हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय छोटा नागपुर लाइव। बने रहे हमारे यूट्यूब कंटेंट पर। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूं। आज ऐसा जगह पे आपको लेके चलूँगा कि आप देख के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्त, आज मैं आपको बताने जा हमारे गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पे एक डांडू पाट बोल के एक पहाड़ है और एक लगभग 15 किलोमीटर के अंतराल में एक तुमुंग पहाड़ भी है। माना जाता है कि रात को मैंने तकरीबन 40 से 50 साल पहले की बात है, हमारे डांडू पहाड़ से शेर, जो कि जंगली जानवर शेर और बहुत सारे इस तरह के जानवर डांडू पहाड़ से हमारे गांव होते हुए गुजरते थे और तुंग पहाड़ जाते थे। दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूं कि डांडू पहाड़ लेके चलता हूं डांडू पहाड़ की और वहां का दृश्य आपको दिखाऊंगा। क्या आज भी डांडू पहाड़ में उस तरह की खतरनाक जंगली जानवर मौजूद हैं? उस पहाड़ की ओर हम आपको लेके चलते हैं थोड़ी देर में। बने रहे हमारे यूट्यूब कंटेंट पर।
गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बने रहे हमारे साथ यूट्यूब कंटेंट पर। मैं हूं दीपक और हमारे साथ है हमारे फ्रेंड्स अभिषेक। हेलो अभिषेक। हेलो। अभी हम लोग कहां जाएंगे? अभी हम लोग डांडू पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। अभी हम लोग डांडू पहाड़ चढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बंदे भी मौजूद हैं जो यहाँ के लोकल हैं। हम उनसे बात करते हैं। यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा कैसा है भाई? यहाँ का नज़ारा कैसा है? ठीक है। यहाँ ऊपर चढ़ने में क्या में परेशानियाँ हो सकती है? परेशान नहीं है। ऊपर में कुछ भयावह का कुछ ऐसा कुछ स्थिति भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। सुनने में आया कि यहाँ पे भालू वगैरह उस तरह का कुछ जंगली जानवर भी रहते हैं। आज हम प्रयास करेंगे इस जंगल के ऊपर चढ़ने का। बने रहे हमारे YouTube कंटेंट के साथ। शुरुआती शोर पर हम लोग चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ है अभिषेक और यहाँ के लोकल एक बंदे। हालांकि हमारा जो एक नियम है, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का एक लोकल बंदे को ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वहाँ के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं से हमें सारा नॉलेज लेनी है और आगे की रास्ते का तय कैसे कहाँ जाना है, क्या करना है, उन्हीं से हमें पता करना है। भाई बड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ा रुकिए, हम आ रहे हैं। तो बने रहे हमारे YouTube कंटेंट पर। चढ़ने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा आदत नहीं है। हालांकि मेरा आदत नहीं है इस तरह का पहाड़ चढ़ने का। ही बहुत ही भयावह पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। हालांकि बारिश का मौसम भी है और फिसलने का भी भय है। और हालांकि दिनों में अगर आपको चढ़ना हो तो इस पहाड़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बारिश का मौसम है। कारण यही है कि इस बारिश का मौसम में हमें उतना आसानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे का नज़ारा क्या है देखने का प्रयास करते हैं। ये बांस का पेड़ है। कौन सा बांस है बाबू ये? हाँ, ये जंगली बांस है। आप देख सकते हैं कितनी लंबा ये बांस होती है, बहुत ही लंबा है। हालांकि हमें निशान जंगल में मिल रही है कि इधर से लोग आना जाना करते हैं और मुझे लगता है ये रास्ता। चलिए, इस बंदे यहाँ यहीं के बंदे हैं, इन्हीं के बताए गए रास्तों से हम लोग चल रहे हैं और आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और कितनी दूरी हमें तय करना पड़ेगी बॉस? चलिए, हमारा ये शुरुआती छोर है। आगे बहुत ही कठिनाई की सामना हमें करनी पड़ेगी और चलते हैं। देख सकते हैं किस तरह रास्ता में बहुत ही कीचड़ भरा हुआ है और हम शूज़ पहने हुए हैं। दिक्कत यही है कि ये स्पोर्ट शूज़ है, स्लिप होने का चांसेस है हमारे पास, बट हम प्रयास करके इसको भी एडजस्ट करके आज चल लेंगे। लेकिन हमें चढ़ना है तो चढ़ना है। आज डांडू पहाड़ चढ़ना है। राजनगर में एक प्रसिद्ध पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं डांडू पहाड़। हालांकि मेरे को स्लिप होने का ये लग रहा है, बट हम रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, आगे चलते रहेंगे। इस पहाड़ चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बने रहे हमारे YouTube कंटेंट पर। आगे किस तरह की भयावह स्थिति आपको दिखाएंगे। हालांकि डर तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो बस वही जीत के मुकाम को हासिल करने के लिए आज हम डांडू पहाड़ चढ़ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बने रहे अभिषेक। थोड़ा रुकिए। पहाड़ दिखने में उतना बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन इसका समतलीय जो है जंगल, बहुत लंबा सफ़र हमें तय करनी होगी, क्योंकि हम चलते चलते मुझे लगता है कि हम थक जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स भी थक जाएंगे। तो यहाँ के लोकल बंदे हैं, उन्हीं के सहारे हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं आगे। तो बने रहे हमारे YouTube कंटेंट पर। लगभग हम 3 किलोमीटर तय कर चुके हैं और आगे मुझे बहुत ही ऊपर जाना बाकी है। ये हमारी शुरुआत ही है। चलिए चलते हैं, इसी के साथ बने रहें। आगे का नज़ारा अगर आपको देखना है तो
हमारे इस यूट्यूब कंटेंट पर बने रहें इसी तरह। मुझे ज्ञात है तकरीबन 15 साल पहले गांव में एक पूजा होता है। पूजा के टाइम पे क्या है कि साल पत्ते की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पूजा होता है ग्राम राजस्थान का पूजा होता है, उसमें जो साल के पत्ते का ताज़ा पत्ते का ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ज्ञात है कि हम 15 साल पहले लगभग पूरा ग्रुप के साथ गांव के लोगों के साथ हम इस पहाड़ में चढ़े थे और साल का पत्ता लेके गया था। ये थकावट मुझे महसूस हो रही है, बहुत दिन हो गया इस तरह से पैदल हम नहीं चले हैं। और देखा जाए आगे का नज़ारा क्या है। हम बता दें कि यहाँ पे कोई साक्षात यहाँ का पूजा भी किया जाता है। क्या ब्रो थक गए क्या? चलो 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 आगे जाने का प्रयास करते हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे जाना है मुझे। अब नज़ारा दिखाएंगे डांडू पहाड़ का। आओ आओ आगे आओ, ऐसे में नहीं होगा, बोलते हैं ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। कोशिश कर रहे हैं और हम नैया को पार करना है। मुझे किसी भी तरह से अपना मंजिल जाना है। और चलिए आगे बने रहे हमारे इस YouTube कंटेंट पर। अच्छा ये क्या है ब्रो? ये आगे जो पानी दिख रही है तालाब है, यानी पहाड़ के ऊपर ये तालाब है कि पहाड़ के नीचे है? निचले हिस्से में? ये निचले हिस्से में ही है। अभी हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए हैं, आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पहाड़ के निचले हिस्से यानी उस साइड में भी हमारा तालाब है और इस साइड में भी हमारा तालाब है। अब आगे का नज़ारा देख सकते हैं किस तरह पूरा नेचुरल ये जगह है, एकदम देखने लायक जगह है। आप भी कभी आइए और इस पहाड़ का आनंद लीजिए। देखिए हमारा दोस्त एक है अभिषेक जी, जो कि बेचारा पूरा ही थक गया है और आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो आपको नज़र आ रहा होगा हमारा कैमरा में। हम उनका वेट कर रहे हैं, वो आने का प्रयास कर रहा है हमारे पास। आओ, नहीं तो गुम हो जाएंगे, फिर अकेले घर भी जाना पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ही भयावह जंगल माना जाता है हमारा इस राजनगर, झारखंड के राजनगर क्षेत्र में। हम बता दें कि ये जो जंगल है, जंगल से जितने भी जानवर होते हैं, जंगली जानवर, सभी आके ही तालाब में पानी पीते हैं और यही जंगल में रहते हैं। तो आइए बने रहे हमारे YouTube कंटेंट पर, आगे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि सुनने में आया है कि आजकल इस जंगल में उस तरह का कोई जानवर नहीं रहते हैं, लेकिन उतना दिखाई नहीं देते हैं। सुनने में है कि यहाँ पे एक साक्षात भगवान जो डांडू पाठ बोल के यहाँ का पूजा किया जाता है। इस आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांव के लोग सबसे पहले इस डांडू पाठ का देवता को मानते हैं, यहाँ का देवता का पूजा करते हैं। उसी के बाद ही कहीं दूसरा पूजा करते हैं। चलिए जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है भाई आगे का कैसा नज़ारा है देखने में? मैदान जैसा है। चलिए जाने का प्रयास करते हैं। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि पहाड़ के ऊपर में उन्हें क्रिकेट मैदान जैसा मैदान आपको देखने को मिलेगा। मैं बता दूं कि इस तरह का पहाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा इस ग्रामीण क्षेत्र में। तो बने रहे हमारे साथ YouTube कंटेंट पर, आगे किस तरह का मैदान आपको दिखाएंगे हम। तो जंगल के बीचों बीच हालांकि हम आ चुके हैं। जंगल के बीचों बीच हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ का किस तरह का एक मैदान है, बहुत ही लाजवाब मैदान है। यहाँ पे क्या होता है ब्रो? ये प्राकृतिक पहले से ही ऐसे ही है। ये बढ़िया है। बहुत दिन बाद आए, बट इधर हम कभी नहीं आए थे। एक बार हम आए थे, छोटे थे। मैदान है, यही मैदान है ना? देखिए कितना सुंदर मैदान है, पहाड़ के बीचों बीच। पहाड़
के ऊपर एकदम सबसे ऊपरी हिस्सा में ये मैदान है। अगर इस मैदान को कुछ साफ सुथरा इस तरह का कुछ किया जाए तो यहाँ फुटबॉल का भी आनंद लिया जा सकता है, क्रिकेट मैच का भी आनंद लिया जा सकता है। यानी स्पोर्ट्स के लिए भी ये जगह जो है ना एकदम बेहतरीन जगह। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा जगह राजनगर के इस पहाड़ के ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब कंटेंट पर। आगे क्या कुछ है यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? रमेश जी। रमेश जी से पूछते हैं आगे क्या कुछ हमें ऐसा दृश्य देखने को मिलेगी जो दृश्य देखकर हम खुश हो जाए, मुझे अच्छा लगे। क्या कुछ है अरेस्ट किया जाए और आगे आगे पत्थर में बैठेंगे आप। अभिषेक बेचारे अभिषेक थक गए हैं पूरा, मुझे पता चल गया है। ये जो घना जंगल, हालांकि डर मुझे बहुत ही लग रहा है, लेकिन हम अभी सोच रहे हैं कि यहाँ से हम अभी निकलेंगे कैसे। नहीं, भटक गए हैं, चारों तरफ जंगल जंगल। आखिर हम किधर से आए थे, कहाँ से आए थे, मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ के एक लोकल बंदे हैं, इन्हीं के ये में हम लोग आए हैं और इन्हीं का दिशा मार्गदर्शन से हम लोग नीचे भी जाएंगे। तो बने रहे हमारे यूट्यूब कंटेंट पर। आगे भी आपको हम दिखाएंगे क्या कुछ यहाँ का और नज़ारा आपको अच्छा लगे, यहाँ का दृश्य कुछ और अच्छा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा लास्ट ऊपर तक जाने का प्रयास तो किए, परंतु हमारी क्षमता वहाँ तक नहीं हुई और मुझे लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से हमारा मन कुछ भटक गया कि चले हम लोग वापस नीचे ही चलते हैं। आगे जाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा और हमारी बॉडी का एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है। तो हम फिर वापस जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ दूसरा रास्ता में हमें लेके जाया जा रहा है, जिसमें हम लोग ऊपर आए थे वो रास्ता में हालांकि हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ नए रास्ते का नया सफ़र तय करने जा रहे हैं और मुझे तो लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी मैदान से जो मैदान था पहाड़ के ऊपर, मैदान का सफ़र तय करके हम लोग उस पार की ओर जा रहे हैं, जो कि जहाँ हम बाइक रखे थे उस बाइक के बगल में डायरेक्ट वहीं जाना है मुझे और हम लोग घर जाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहे हमारे YouTube कंटेंट पर। जंगल के ऊपर में पीपल का पेड़, ये आश्चर्य वाली बात है, हालांकि नहीं मिलता है। बुजुर्गों का कहना है कि जंगल के ऊपर कोई पीपल का पेड़ देखने को नहीं मिलती है। तो आज हमें ये भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं इस नज़ारा को कि जंगल के ऊपर भी पीपल का पेड़ हमें देखने को मिल रही है। तो बने रहे हमारे साथ कंटेंट पर। इसी तरह आगे कुछ दिखाते हुए हम नीचे की ओर जाते हैं। तो देखिए कैसा है नज़ारा। आगे की ओर हम नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी बॉडी का जो एनर्जी है, मुझे लगता है हम तीनों में से उनका तो खैर उनका हैबिट है, हम दोनों का एनर्जी अभी ख़त्म हो चुकी है और ना ही हम पीने के लिए कुछ पानी लाए, ना ही मैंने अचानक ये प्लानिंग हम लोग बना लिए कि चलो आज यहाँ के डांडू पहाड़ चढ़ते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग एक ब्लॉग्स बनाएंगे। तो बने रहे हमारे ब्लॉग्स पर। हम तो पूरा थक गए भाई, कैसे जाए, हम बैठ जाए नहीं जाए, क्या करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बट चलिए, आखिर घर तो जाना ही है, रात भर तो ही नहीं रहना है हमें। ना ही कुछ खाना पीने का कुछ मिलेगा और ना ही कुछ हमें यहाँ कुछ मिलने वाली है। तो हम घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि हम रास्ता भटक चुके हैं। आगे क्या कुछ रास्ता है इनकी
परिचित मुझे ज्ञात नहीं है। और हम अपने यही जो अभी तत्काल में एक दोस्त बनाए, उन्हीं के इशारों पे, उन्हीं के रास्तों में हम लोग जा रहे हैं। हालांकि हम उन्हें पहले नहीं जानते थे, अभी अभी उनसे परिचित हुए और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो बने रहें, हम आगे जा, हम नीचे आ चुके हैं। हाँ, खेत मिलना शुरू हो गया। आई थिंक मुझे ज्ञात है कि हम नीचे आ ही गए हैं और अब जाके मेरा छाती का जो धक धक है ना, वो खत्म हो चुका है। चलिए, हम अपना बाइक कहाँ रखे हैं